नमस्कार। मैं अभय कुमार मिश्रा आज अपने प्रिय दर्शकों को बताएंगे कि मानसिक रोग किस ग्रह के खराबी से और कौन से ग्रह कहाँ पर बैठते हैं जिसके चलते मानसिक रोग, उन्माद रोग, मृगी रोग, दांत लगना इत्यादि जितना मानसिक रोग है किस ग्रह के खराबी से होता है। तो देखिए, सूर्य लग्न में रहता है और मंगल व शनि सप्तम स्थान में होता है तो जातक को उन्माद रोग का प्रबल भय बना रहता है। ऐसे जातक को मानसिक रोग, डिप्रेशन, अनिद्रा, एंजाइटी, तनाव का प्रबल भय बना रहता है और ऐसे लोगों को होता भी है। दूसरा है कि जातक परिजात के अनुसार यदि लग्न धनु के आरंभ में हो, सूर्य और चंद्रमा साथ होकर लग्न में हो, एक साथ हो करके किसी एक त्रिकोण में हो तथा पुनः बृहस्पति तृतीय भाव में हो अथवा केंद्र में हो तो जातक उन्माद बुद्धि वाला और पागलपन वाला हो जाता है। तीसरा है कि जन्म मकर, कुंभ, मीन अथवा मेष, जन्म मकर, कुंभ, मीन अथवा मेष का हो और सूर्य और चंद्रमा साथ होकर के त्रिकोण में तथा बृहस्पति तृतीय या केंद्र में हो तो जातक जो है पागल हो जाता है, जातक पागलपन का शिकार हो जाता है। यदि चंद्रमा और बुध केंद्र में हो अथवा शुभ नवमांश का न हो तो जातक अत्यंत भ्रमयुक्त अर्थात सभी बातों में संदेह करने वाला अर्थात चित्त का अत्यंत संशयी होते हुए पागलपन का शिकार हो जाता है। पांचवा है, यदि चंद्रमा पाप ग्रह के साथ हो, राहु लग्न से पंचम, अष्टम या द्वादशगत हो तो इस जातक को उन्माद, पागलपन, एंजाइटी का भय जो है होता ही है। चंद्रमा, सूर्य और मंगल लग्न में बैठे हों, अष्टम में पाप ग्रह हो या अष्टम पाप ग्रह से दृष्ट हों तो ऐसा जातक जो है मृगी रोगी और पागलपन का शिकार हो जाता है। चंद्रमा और बुध केंद्र में उस बैठे हों, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो और पंचम अथवा अष्टम भाव में पाप ग्रह हों तो ऐसे जातक मृगी वाला, उन्माद वाला और पागलपन वाला हो जाता है। आठवां है, यदि चंद्रमा शनि के साथ हो, चंद्रमा और शनि एक साथ कहीं पर कुंडली में बैठे हों, कुंडली के 12 भाव में कहीं पर भी बैठे हों, 1 से लेकर के 12 किसी भी घर में बैठे हों, शनि और चंद्रमा एक साथ हों और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक जो है बावला यानी पागल, मूर्ख और कभी कभी जन्म से ही पागल हो जाता है और कभी कभी जन्म के बाद कुछ बड़े होने पर पागल होता है, कभी कभी बच्चे में ही पागल हो जाता है, कभी कभी 50 प्लस की जब आयु होती है उस समय पागल हो जाता है। जब शनि का महादशा आएगा तब पागल होगा, चंद्रमा का महादशा आएगा तब पागल होगा, शुक्र का महादशा आएगा तब पागल होगा। किसी भी ग्रह के महादशा में शनि का अंतर्दशा, चंद्रमा का अंतर्दशा या शुक्र का अंतर्दशा या बुध का अंतर्दशा आएगा तो भी पागल होगा। यदि क्षीण चंद्रमा शनि के साथ द्वादश भाव में हो तो जातक जो है पागल के साथ साथ मूर्छा भी ऐसे जातक को आता है, मूर्छा लगने से ऐसे जातक गिर जाते हैं। यदि बुध या लग्नेश या अष्टमेश के साथ बुध जन्म कुंडली में लग्नेश के साथ या अष्टमेश के साथ हो,
चंद्र लग्नेश या षष्ठेश के साथ हो तो वह जातक जो है पागल होता है। यदि बुध लग्नेश के साथ होकर के 6, 8 और 12 स्थान में हो तो जातक जो है पागल बन जाता है। यदि लग्न में पाप ग्रह हो, चंद्रमा 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो जातक जो है मानसिक रोग से पीड़ित होता है। यदि लग्न में चंद्र पापयुक्त हो और षष्ठ या अष्टम में पाप ग्रह हो तो जातक जो है पागलपन का शिकार हो जाता है, पागल बन जाता है। शुक्र का अगर महादशा चले, अगर शुक्र किसी का मारक है, शुक्र दूसरे घर का, 7वें घर का या 8वें घर का या 12वें घर का या 11वें घर का या तीसरे घर का, अगर शुक्र मालिक है, शुक्र का अगर महादशा जब भी आएगा तो जातक पागल होगा। तो इसके निवारण के लिए समय से पहले या समय पर जिस ग्रह के चलते पागलपन जो है, जिस ग्रह के चलते जो बीमारी है उस ग्रह का जाप कराने पर और साथ में महामृत्युंजय कराने पर रोग से जो है मुक्ति मिलती है। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि महादशा जो है खराब है, जन्म कुंडली में पागलपन का प्रबल योग है, जातक पागल भी हो गया है, इसके बाद भी देश और विदेश के बड़े बड़े हॉस्पिटल का दवा चल रहा है, उसके बाद भी जातक ठीक नहीं होता है। दिमाग का दवा जो है खाते रहता है, नींद की दवा खाते रहता है। तो इसका कारण है कि दवा और दुआ दोनों अगर साथ हो तो बीमारी जड़ से मिट जाएगी। सिर्फ दवा के बदौलत जो है ग्रह ठीक नहीं होगा और सिर्फ जो है दुआ के बदौलत रोग ठीक नहीं होगा। तो दवा और दुआ किस ग्रह के कारण से रोग हुआ है उस ग्रह का उपाय किया जाए और उससे बीमारी अगर हो गई है, बीमारी के पहले अगर उस ग्रह का उपाय कर लिया जाए तो बीमारी होगा ही नहीं। अगर बीमारी हो गया तो उस समय जो है दवा और दुआ दोनों साथ करने से जो है बीमारी ठीक हो जाती है। विशेष जानकारी के लिए मेल या कमेंट आप सब कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप सब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9931898762। नमस्कार।